स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाइन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हमारा जो टॉपिक बच गया था एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनको डिस्कस करेंगे और हक्कल रूल को डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें पता है साइक्लिक होते हैं, जनरली 5 to 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 to 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। और सबसे बड़ी इनकी अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं की वजह से ये क्या होते हैं? हाईली स्टेबल कंपाउंड, हाईली स्टेबल। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। किसकी वजह से? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इनमें अनसैचुरेशन तो होती है, ठीक है, अनसैचुरेशन होने के बावजूद ये एडिशन रिएक्शन नहीं करते, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। पता है ना हमें? ये मान लो, ये तो हमें पता है बेंजीन क्या है, हमारी एरोमेटिक कंपाउंड है ये भी। अब देखो इनमें अनसैचुरेशन तो है, डबल बॉन्ड तो है, फिर भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? मान लो इन्होंने एडिशन रिएक्शन कर भी ली, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुई और यहाँ पे ये ऐड हो गया हमारा और ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस। ये क्या है? हाईली स्टेबल है और ये क्या है? अनस्टेबल। अभी अनस्टेबल क्यों है? खुद देखो, आप देखो इनमें कंजुगेशन थी, इसमें कंजुगेशन थी ना, ठीक है, और यहाँ पे कंजुगेशन टूट गई, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे। ठीक है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, आराम से घूम पा रहे हैं, यहाँ पे वो डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे। ठीक है, यहाँ पे अनस्टेबल कंपाउंड बन गया। अब कोई भी कंपाउंड जो स्टेबल है वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? ठीक है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। ये कौन सी रिएक्शन शो करते थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सी थी ये सारी, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है, और इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी लूजली बाउंड बहुत सारे। ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ से अट्रैक्टेड फील करता है और पाई कॉम्प्लेक्स बनाता था। याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया ना, वो पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैच हो जाएगा और ये कंपाउंड हमारा क्या होता है? स्टेबल। समझ गए? ये क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही शो करते हैं। हाँ, ये रिएक्शन भी ये शो कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। ठीक है, कभी कभी ये भी शो कर देंगे, लेकिन हमें जो कंडीशंस है वो एक्सट्रीम बनानी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी कंडीशंस में ये रिएक्शन भी हो सकती है। हम पढ़ेंगे हक्कल रूल। हक्कल रूल हमारे साइंटिस्ट थे एनरिक हक्कल। आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। 1931 में इन्होंने स्टडी की मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स पे, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे, और उन्होंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को पहचानने का। उस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है, हमारी जो रिंग होनी चाहिए वो प्लेनर होनी चाहिए या नियरली प्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी रिंग होनी चाहिए वो प्लेनर होनी चाहिए या नियरली प्लेनर हो, और वो जो रिंग है उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हमारे पाई इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम पाए। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है वो हम कैसे देखते थे? कॉन्जुगेशन से देखते थे ना। पहचानने का तरीका आपको पता है ना? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होती है? डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड अगर आपको दिख जाए, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज अगर आपको दिख जाए, ठीक है, रिंग के अंदर डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड ऐसे पॉजिटिव चार्ज, या डबल, सिंगल, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या इसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है उसके पास। समझ गए? अगर ये बॉन्ड्स आपको दिख जाएंगी हमारी रिंग में तो वो कॉन्जुगेटेड रिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है,
सेकेंड आपने देखना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करें, वेयर n यहाँ पे क्या है 0, 1, 2 एंड 3 अप टू सो ऑन। मतलब हमारे रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो इस रूल को फॉलो करने चाहिए, मतलब इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में होने चाहिए। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो इन वैल्यूज को आपने याद रखना है। अगर ये आपको दिख गई मतलब वो जो रिंग है वो एरोमेटिक है। ठीक है, हमें पता है ना कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो वो सारे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए ऑलरेडी। बस हमने अब रिंग में देखना है कि इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। ठीक है, ऐसे हम एंटी एरोमेटिक देख लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, उसके लिए क्या रूल है, उसमें बाकी सभी रूल तो मतलब ये जो रूल है वो तो सेम है। प्लेनर होनी चाहिए रिंग, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये जो हमारा रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बस ये चेंज होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो वो हमारा कंपाउंड क्या होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। देखो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 करेंगे तो 8 और अगर 3 करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे। तो इन वैल्यूज को सिर्फ हम देख के इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारी रिंग में कि नहीं, ये कैलकुलेट करके काउंट करके हम देख सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन कंपाउंड्स को छोड़ के जो कंपाउंड जितने भी कंपाउंड बच गए वो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। मतलब जो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है एंटी एरोमेटिक भी नहीं है वो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तब वो हमारा एरोमेटिक होगा, 6 हो और क्या था 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, अच्छे से। और क्या था 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक का भी लिख लो यहाँ पे, इजी रहेगा फिर आपको एग्जांपल्स करने में। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब जल्दी से सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक। ये बताओ कंपाउंड क्या है जल्दी से। इस कंपाउंड को भी बताओ क्या है। ये भी बताओ। और चलो ये कर दो। ये सारे कंपाउंड्स को जल्दी से बताओ कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक और कौन सा नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले हमारा ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब हमारी प्लेनर रिंग है। अच्छा, रिंग हमारी प्लेनर है कि नहीं ये हमें बुक से पता चलता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ ये सारी की सारी रिंग्स हमारी प्लेनर है। अब हम यहाँ सिर्फ क्या देख सकते हैं कि रिंग हमारी साइक्लिक है कि नहीं। जो हमने इंस्टेंट देखना होता है वो देख सकते हैं, साइक्लिक है कि नहीं, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, और हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये रिंग हमारी साइक्लिक तो है ही। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया। सेकंड हमने देखना था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, कॉन्जुगेशन से। तो कॉन्जुगेशन है यहाँ पे देखो, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, कॉन्जुगेशन है ना। पाई इलेक्ट्रॉन हमारे ये जो है घूम सकते हैं ना आसानी से। देखो ये हमारे यहाँ भी जा सकता है, फिर हमारा यहाँ, फिर हमारा यहाँ, आसानी से यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड भी है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं। देखो 1, 2, 3 एंड 4। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन।
अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, बताओ जल्दी से। ये क्या है हमारा, एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ऐसे आपने बाकी सारे देखने हैं। तो जल्दी से देखते हैं। ये हमारा साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है इसमें डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे बना भी सकते हो सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। यहाँ पे मस्त कॉन्जुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते थे तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो हमारा ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। ऐसे इसमें देखो साइक्लिक तो ये है ही, ठीक है। कॉन्जुगेशन भी डबल सिंगल है, तो कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो हमारा सिस्टम क्या होता था, हमारा कंपाउंड क्या होता था, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे इसमें ये भी साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन देखो डबल सिंगल वेकेंट सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड 2 बार आ गई, मतलब अब इलेक्ट्रॉन हमारे सिर्फ यहाँ तो घूम पाएंगे लेकिन यहाँ नहीं घूम पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पूरी रिंग में घूमने चाहिए। 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गई ना, अब यहाँ पे नहीं घूम पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। जहां पे आपको आ जाए कि ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं काउंट करने, ये सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्योंकि कॉन्जुगेशन होना तो एंटी एरोमेटिक में भी जरूरी था ना, ठीक है। जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो फिर ये ना ही एरोमेटिक रहा ना ही एंटी एरोमेटिक रहा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इसमें देखो साइक्लिक तो ये है, 3 मेंबर रिंग है चाहे, तो साइक्लिक तो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल सिंगल वेकेंट सिंगल डबल, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे बना देती हूँ चाहे, समझ रहे हो ना, डबल सिंगल वेकेंट सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो सिस्टम एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये भी छोटा सा सिस्टम है लेकिन एरोमेटिक है हमारा कंपाउंड। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ वैरायटी के और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। हम और डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। इसको भी बताओ। कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा फ्यूरेन, ये बताओ। और जल्दी से इसको भी सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके कितने सही हुए और कितने गलत, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। ये कंपाउंड देखो हमारा, ये क्या है, साइक्लिक तो है। अब इसमें कॉन्जुगेशन देखो है कि नहीं, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल नेगेटिव, मतलब लोन पेयर है ना हमारा। ये भी लूजली हेल्ड होते हैं, ये भी घूमते हैं हमारे रिंग में, तो फिर सिंगल फिर डबल। अच्छी सी यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। कौन से इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप बोलोगे ये भी आपने काउंट किए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही एक्ट करते हैं, ठीक है। याद रखना, आपने जब भी ऐसे नेगेटिव चार्ज देखा, मतलब यहाँ पे लोन पेयर्स देखे, तब भी आपको याद रखना है कि हमने इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है, क्योंकि ये भी लूजली हेल्ड होते हैं सेम उसकी तरह, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। अब इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये क्या है, एरोमेटिक,
ठीक है, समझ गए। इसलिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता रही हूँ कि किसी भी टाइप का आ जाए तो आपको समझ आए। तो ये लोन पेयर्स को भी आपने रिंग में काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको देखो, ये साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन है इसमें, देखो डबल सिंगल डबल, और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ मस्त यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी ये है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, अब यहाँ पे ध्यान से काउंट करना, ठीक है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्यों नहीं काउंट किए, तो याद रखना जो कि हमारे इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट करने हैं, ठीक है, समझ गए। जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, दूसरे नहीं काउंट करने, समझ गए। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये साइक्लिक है। अब तो समझ आ गया होगा, डबल सिंगल लोन पेयर हमारी यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। अब जल्दी से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, समझ। नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें देखो, अब इसमें ध्यान से पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, इसको खुद करके देखो जल्दी से, ध्यान से, सिर्फ वही वाले कैलकुलेट करने हैं, वही वाले हमने काउंट करने हैं जो इलेक्ट्रॉन हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसको नहीं आपने देखना, ध्यान से देखना है, ठीक है। इस वाले को ध्यान से देखो, देखो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है इसमें, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हो रहा है, कॉन्जुगेशन तो है। अब कॉन्जुगेशन में आप ध्यान से देखना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया ना, देखो डबल के बाद सीधा सिंगल है ना हमारी बॉन्ड, तो ये तो आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भी बना सकते हो आप, यहाँ पे भी लिखा हो तब भी सही है, बट इसको शो ऐसे करते हैं। ऐसे क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये साइक्लिक रिंग है, और यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल आराम से है यहाँ पे, तो ये कॉन्जुगेशन है। और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो जल्दी से, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। डिफरेंट मैंने एग्जांपल इसलिए आपको एक एक बता दिया कि अगर आपको ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में और कौन सा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो तो कर रहा है हमारा लोन पेयर पार्टिसिपेट, उसको तो हमने काउंट कर लेना है, जो नहीं कर रहा उसको हमने काउंट नहीं करना। अच्छा, अब कुछ कंपाउंड्स लिख रही हूँ आपको मैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इन कंपाउंड्स को आपको बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इसमें से बताओ। और लास्ट, ये एक एक्सेप्शन है, फिर भी आप इसको करने की ट्राई करना। इतना मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक्सेप्शन है, तो ये आपकी एक एक्सेप्शन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर आपको नहीं पता लगा। अदरवाइज आप इन चारों को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये क्या है। अभी के लिए हम इतना करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है आपकी बुक में मैं देख लेती हूँ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।